मुंबई हमलों का दोषी तहूर राणा आखिरकार एनआईए की कस्टडी में है। एक लंबी कानूनी प्रक्रिया के बाद अमेरिका से भारत लाए गए राणा की भारत लाए जाने के बाद की पहली तस्वीर भी सामने आ गई। इसमें उसके सफेद बाल और दाढ़ी से उसकी उम्र का अंदाजा आप लगा सकते हैं, लेकिन उसके गुनाहों की सजा उसे अभी तक नहीं मिली है। राणा कब भारत पहुंचा, कैसे आया, कितने साल की कानूनी लड़ाई के बाद कहां रहेगा, क्या होगा अब उसके साथ, और क्या उसे फांसी मिलेगी या नहीं? क्या आपको ये मालूम है कि तहूर राणा जब तक भारत में रहेगा तब तक भारत को उसका ख्याल किसी विदेशी मेहमान की तरह रखना होगा? लेकिन ऐसा क्यों? इन सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। नमस्कार, मेरा नाम है मेघना सचदेवा और आप मुझे देख रहे हैं लोकमत हिंदी पर। 64 साल के तहूर राणा को अमेरिका से कल भारत लाया गया था। गुरुवार शाम करीब 6:30 बजे राणा को लेकर अमेरिकी गल्फस्ट्रीम G550 विमान दिल्ली के पालम टेक्निकल एयरपोर्ट पर लैंड हुआ, जहां उसका मेडिकल चेकअप हुआ। इसके बाद उसे सीधा एनआईए हेडक्वार्टर ले जाया गया था। 2008 मुंबई आतंकी हमले के मास्टरमाइंड तहूर राणा को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में 18 दिन की एनआईए कस्टडी में भेजा है। एजेंसी ने कोर्ट से 20 दिन की रिमांड मांगी थी। स्पेशल एनआईए जज चंद्रजीत सिंह ने बंद कमरे में मामले की सुनवाई की और गुरुवार देर रात 2 बजे ये फैसला सुनाया है। भारत पहुंचने के बाद राणा की पहली तस्वीर भी सामने आई, जिसमें नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एनआईए के अधिकारी उसे पकड़े हुए नजर आए। राणा को दिल्ली की तिहाड़ जेल में हाई सिक्योरिटी वार्ड में रखे जाने की बात सामने आई है। हालांकि राणा को कब और किस वार्ड में रखा जाएगा, इसका आखिरी फैसला कोर्ट के आदेश के बाद ही होगा। जांच एजेंसी एनआईए और खुफिया एजेंसी रॉ की एक जॉइंट टीम बुधवार को राणा को लेकर अमेरिका से रवाना हुई थी। अमेरिका में 6 साल तक कानूनी लड़ाई चली है और उसके बाद तहूर राणा को भारत लाया गया, जबकि हमले से करीब 16 साल बाद उसे भारत लाया गया है। लेकिन अब सवाल यह है कि उसे भारत लाए जाने के बाद उसके साथ क्या होगा? क्या उसे फांसी दी जाएगी? क्या फांसी जल्द दी जाएगी? रिपोर्ट्स के मुताबिक तो पहले उससे पूछताछ की जाएगी। एनआईए हेडक्वार्टर में तहूर राणा से पूछताछ करने के लिए खास कमरे बनाए जाने की बात सामने आई है, जिसमें सिर्फ 12 लोगों को जाने की परमिशन होगी। इन 12 लोगों में एनआईए से जुड़े बड़े अधिकारी और कुछ अन्य सुरक्षा अधिकारी शामिल हैं। जिस किसी को भी तहूर राणा से बात करनी होगी, पहले एनआईए के अधिकारियों से अनुमति लेनी होगी। एनआईए तहूर राणा को 26/11 मुंबई हमले से जुड़ी कुछ खास तस्वीरें, वीडियोस, ईमेल और कुछ वॉइस रिकॉर्डिंग्स भी सुनाएगा। फिर उससे जुड़े सवाल पूछे जाएंगे। एनआईए कोशिश करेगी कि वो हेडली के बारे में जान सके। हेडली के साथ तहूर के कनेक्शन को साबित करते हुए तहूर से जानकारियां निकाल सके। एनआईए के पास तहूर और हेडली के बीच हुई फोन कॉल से जुड़े कुछ डेटा है और इसी के आधार पर तहूर राणा से पूछताछ की जाएगी। लेकिन क्या आपको ये मालूम है कि तहूर राणा जब तक भारत में रहेगा तब तक भारत को उसका ख्याल किसी विदेशी मेहमान की तरह रखना होगा, क्योंकि उसके प्रत्यर्पण से जुड़े कुछ सख्त नियम तय किए गए हैं। इंडिया टुडे की रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत और अमेरिका के बीच साल 1997 में प्रत्यर्पण संधि हुई। इसी के मुताबिक भारत को कुछ 5 नियम हैं जो तहूर राणा को लेकर मानना जरूरी है। पहला ये कि राणा पर 26/11 हमले के अलावा किसी और केस में सजा नहीं सुनाई जाएगी, यानी उस पर बाकी आतंकी हमलों के केस दर्ज नहीं किए जाएंगे। दूसरा नियम यह है कि तहूर राणा को किसी अन्य देश को प्रत्यर्पित नहीं किया जा सकता, यानी भारत तहूर राणा को किसी और देश में नहीं भेज सकता, चाहे किसी भी तरह का प्रेशर हो। तीसरा नियम ये कि तहूर राणा की सुनवाई में पारदर्शिता रखी जाएगी, यानी राणा को भी अपने पक्ष में सफाई देने का पूरा मौका मिलेगा और सजा मिलने पर वो भारत की ऊपरी अदालतों में अपील भी कर सकता है। इसके अलावा एक नियम यह भी है कि राणा के प्रत्यर्पण के बाद से उसकी सारी जिम्मेदारी अब भारत सरकार की है। उसके आने जाने, कपड़े, खाने पीने और रहने का पूरा इंतजाम भारत सरकार को करना होगा और इस बात का ध्यान भी रखना होगा कि वो स्वस्थ रहे। एक और नियम यह भी है कि भारत को अपने प्रत्यर्पण एक्ट 1962 का पालन करना होगा, जिसके तहत प्रत्यर्पण के जरिए लाए गए अपराधी को काउंसलर एक्सेस देना होता है और जरूरत पड़ने पर उसके परिवार से बात भी करानी होगी। एक गौर करने वाली बात यह भी है कि भारत और अमेरिका दोनों ही देशों में मौत की सजा का प्रावधान है, यानी दोनों ही देश अपराधियों को मौत की सजा देते हैं और नियमों के मुताबिक भारत भी तहूर राणा को फांसी की सजा
सुना सकता है, क्योंकि उसे अमेरिका से प्रत्यर्पित किया गया है। तहूर को अमेरिका से भारत तो लाया गया, लेकिन तहूर राणा को फांसी देने में एक पेच फंस रहा है। वो ये है कि वो कनाडा का नागरिक है और कनाडा में मौत की सजा का प्रावधान नहीं है। और ऐसा देखा गया है, जब किसी देश में कनाडा के किसी नागरिक को फांसी की सजा सुनाई जाती है तो कनाडा उसके खिलाफ अपील करता है, और मुमकिन है कि तहूर के केस में भी वो ऐसा करे। अब ऐसा होता है या फिर नहीं, फांसी को लेकर कब तक अपडेट आती है, पूछताछ में क्या कुछ सामने आता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।